प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। उम्मीद है साथियों आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। साथियों आज की कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी प्यारे साथी चैनल पर नए आए हैं आप सभी से निवेदन है कि जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से, अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। साथियों आते हैं आज की कहानी पर। आज की घटना एक पति पत्नी के रिश्ते को बेहद ही शर्मसार कर देने वाली है। दरअसल साथियों मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की। राजस्थान के अलवर में एक जगह लगती है सिरसा। सिरसा में 29 जून की सुबह एक व्यक्ति एक रास्ते से, तिजारा जाने वाले रास्ते से गुजर रहा था। तभी वह देखता है कि एक व्यक्ति सड़क के किनारे पेड़ के नीचे गिरा हुआ है और उसकी बाइक भी वहाँ गिरी हुई है। अब उसे लगता है कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है। अब वहाँ फौरन ही दौड़कर वह जाता है और जैसे ही जाता है तो देखता है कि गाड़ी तो ठीक ठाक है, लेकिन जो व्यक्ति है वह गाड़ी के नीचे दबा हुआ है और उसकी मौत हो गई है। और जब उसके पास जाकर इधर उधर झांकने की कोशिश करता है तो देखता है कि उसके चेहरे पर, शरीर पर कई जख्म के निशान हैं, जिससे साफ पता चल रहा था कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। अब फौरन ही वह पुलिस को जानकारी देता है और जैसे ही साथियों पुलिस को जानकारी मिलती है, मौके पर पुलिस पहुंचती है और उस व्यक्ति की शिनाख्त करती है, जांच पड़ताल करती है तो उसका कुछ पता नहीं चल पाता है। उसके पास से कोई ऐसे प्रूफ नहीं मिल रहे थे जिससे पता चले कि यह व्यक्ति कौन है। चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था। अब पुलिस जो गाड़ी रहती है, गाड़ी के नंबर प्लेट से अब उस व्यक्ति का पता लगाती है तो पता चलता है कि वह व्यक्ति इंद्रपाल है। इंद्रपाल सिरसा का ही रहने वाला है और गाड़ी भी उसी के नाम से थी। अब फौरन ही पुलिस उसके घर वालों को सूचना देती है कि इंद्रपाल की हत्या कर दी गई है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर घर वालों को जैसे ही पता चलता है वह बेहद हैरान थे, वह परेशान थे। अब रोते गाते उसकी भाई और उसकी माँ पहुँचते हैं पोस्टमार्टम ऑफिस। वहाँ पहुँचते हैं तो पुलिस पूछताछ करती है भाइयों से और माँ से कि आखिर किसी से कोई दुश्मनी या फिर किसी से कोई बात। लेकिन माँ कहती है कि देखिए मेरा बेटा मेरे से काफ़ी पहले दूर रहता था और एक शादी कर, एक लड़की के साथ, शादीशुदा लड़की से, औरत से शादी कर वो उसके साथ वहीं रहता था। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि उसकी एक पत्नी भी थी। अब उसकी पत्नी का पता लगाती है पुलिस। पता चलता है कि उसकी पत्नी पहले यहाँ रहती थी और अब किराए के कमरे को छोड़कर यहाँ से चली गई है। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है, उसके पत्नी का लोकेशन ट्रेस करती है। जब लोकेशन मिलता है तो पत्नी को गिरफ्तार किया जाता है और जब पत्नी गिरफ्तार होती है तो पुलिस की पूछताछ में वह फंस जाती है और टूट जाती है। और टूटने के बाद साथियों एक ऐसा खुलासा करती है जिसको सुनने के बाद पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल साथियों इस कहानी की शुरुआत होती है आज से कुछ साल पहले। दरअसल 2022 में सिरसा का रहने वाला इंद्रपाल वहीं एक जगह पड़ती है भिवाड़ी के खुसखेड़ा में आनंद ग्रीन सोसाइटी में किराए के मकान में रहता था। वहीं वह एक कंपनी में जॉब किया करता था। इसी दौरान आते जाते एक दिन एक दुकान पर उसकी मुलाकात होती है एक शशि नाम की औरत से, जो बेहद खूबसूरत रहती है और एक बच्चे की माँ भी रहती है और शादीशुदा रहती है। तभी मुलाकात होती है, दोनों में बातचीत होती है। तो जो शशि रहती है वह बताती है कि वो कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में गार्ड का काम करती है और उसकी एक बेटी भी है और उसे लेकर वह यहीं किराए के मकान में ही रहती है। अब शशि से उसकी बातचीत शुरू हो जाती है और शशि जब भी आती जाती और इंद्रपाल आता जाता तो कभी ना कभी मुलाकात होती रहती। अब दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है और बातचीत इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों एक दूसरे पर अपना दिल हार बैठते हैं। एक शादीशुदा महिला एक इंद्रपाल नामक व्यक्ति जो अविवाहित रहता है उसे मोहब्बत करने लगती है और इधर इंद्रपाल भी उस महिला पर इस कदर फिदा हो जाता है कि जितने पैसे कमाता उस महिला पे खर्च करता है। अब धीरे धीरे दोनों की मोहब्बत बढ़ने लगती है। अब साथियों चाहत इस कदर बढ़ जाती है कि दोनों अब होटल में अपने कमरे पर मिलने लगते और मिलकर एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने लगते हैं। समय बीतता गया। इसके दौरान ही अब शशि की मोहब्बत इस कदर सर चढ़कर बोलने लगती है कि वह इंद्रपाल से शादी करना चाहती थी। इंद्रपाल शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और वह उसकी एक बेटी को भी अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। उधर शशि अपने पति से झगड़ा करती है और झगड़ा कर
उसे छोड़ देती है। छोड़ने के बाद अब इंद्रपाल से साल 2022 में शादी कर लेती है। शादी करने के बाद इंद्रपाल अपनी नई नवेली दुल्हन यानी कि एक बच्चे की माँ शशि को और बच्ची को लेकर वही खुशखेड़ा आनंद ग्रीन सोसाइटी के अपने कमरे पर रखता है और वहीं रहने लगता है। और वो महिला शशि अपना गार्ड का ही काम करती, रोज़ाना गार्ड अपनी कंपनी में गार्ड के काम के लिए चली जाती और काम करती, शाम को घर लौटती। और इधर इंद्रपाल भी काम कर रोज़ाना अपने घर लौटता। शाम को दोनों बैठकर बातचीत करते, बात आगे बढ़ती। लेकिन इसी दौरान उसी फ्लैट में ऊपरी मंजिल पर दो व्यक्ति, एक फरीदाबाद का रहने वाला कुलदीप और हैदराबाद का रहने वाला बालकांत, दोनों उसी फ्लैट में ऊपरी मंजिल पर रहते थे। वह भी एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करते थे। अब इसी दौरान नीचे ऊपर छत पर इधर उधर टहलते आते जाते बालकांत और कुलदीप की मुलाकात होती है शशि से। और जब शशि से मुलाकात होती है, दोनों ही किराए पर थे, शशि भी किराए पर रहती थी। और इधर शशि से जब मुलाकात होती है तो बातों ही बातों में अब वह इस कदर बेकरार होती है बालकांत के लिए कि अब बालकांत अपने प्रेम जाल में उसे फंसा लेता है और उससे बातें करने लगता है। अब आए दिन इधर पति जब जॉब पर रहता कंपनी में, तो जल्दी उसकी पत्नी घर चली आती। और जब भी इंद्रपाल बाहर रहता तो वह बालकांत से बातें करती, उसके कमरे पर जाती। एक दिन इंद्रपाल जब बाहर गया रहता है कंपनी के काम से, तो वह छुट्टी ले लेती है, अपने कंपनी नहीं जाती है काम पर। अब इधर बालकांत कमरे पर अकेला रहता, कुलदीप काम से बाहर गया रहता है। तभी बालकांत अपने कमरे पर बुलाता है और शशि से कहता है कि आप इतनी खूबसूरत हो, मैं आपसे बेहद प्यार करने लगा हूँ, आप ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे रहती हैं? मैं तो काफ़ी अच्छा जॉब करता हूँ, काफ़ी अच्छे पैसे हैं मेरे पास। अब पैसे की लालच देता है और अब इधर शशि बालकांत से मोहब्बत करने लगती है। अब उससे अपने पति से छुप छुप कर बातें करती और मिलने लगती है। समय का दौर गुजरता गया। एक दिन बालकांत अपने कमरे पर उसे बुलाता है और बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब शशि को लगता है कि इंद्रपाल से बेहतर अब बालकांत है। अब बालकांत के प्रेम जाल में फंस जाती है और बालकांत के साथ भी अपने पति से चोरी चोरी मिलने लगती, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। लेकिन इसी दौरान एक दिन बालकांत और जब शशि एक कमरे में फिजिकल रिलेशन बना रहे थे, तभी उसका दोस्त कुलदीप आ जाता है। कुलदीप जैसे ही दरवाज़ा खुलवाता है, देखता है कि अंदर आपत्तिजनक स्थिति में इंद्रपाल की बीवी शशि और उसका दोस्त बालकांत कमरे में है। अब दोनों को देखता है तो कुलदीप दरवाज़ा बंद कर अंदर जाता है और फिर खुद उस महिला से संबंध बनाने की बात करता है। बालकांत भी अब शशि को मनाता है कुलदीप से संबंध बनाने के लिए। उधर कुलदीप के साथ भी महिला संबंध बनाती है। अब दोनों के साथ बारी बारी से शारीरिक संबंध बनाती है। अब दोनों को शशि चाहने लगती है और दोनों शशि को चाहने लगते हैं। जिस्म की आग में अब दोनों जलने लगते हैं। अब शशि के जिस्म का भूखा कुलदीप और बालकांत दोनों उसके साथ समय निकाल कर कभी होटलों में तो कभी खुद के किराए के कमरे पर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगते। और इधर इंद्रपाल को कुछ भी पता नहीं था। एक दिन इंद्रपाल जब अपने कमरे पर आता है और जब अपने पत्नी से बातचीत करता है और रात होती है सो जाता है, तो उठकर देखता है जब नींद खुलती है कि उसकी पत्नी कमरे में नहीं है। जब उसे तलाशता है तो वो कहीं मिलती नहीं है। तभी उसे कुछ आहट आती है तो ऊपरी मंजिल पर जाता है और जब बालकांत के कमरे की तरफ जाता है तो पता चलता है कि उसकी बीवी का चप्पल जो रहता है स्लीपर, वह बाहर निकला रहता है। तभी उसे शक होता है और दरवाज़ा खटखटाता है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, सामने देखता है कि बालकांत, कुलदीप और उसकी बीवी एक कमरे में बैठकर बातें कर रहे हैं। अब वह पूछता है अपनी बीवी से कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो साथ ही उसकी बीवी बताती है कि वह दोनों से ऐसे ही टहल रही थी तो किसी काम से आई थी। लेकिन पति सब कुछ समझ जाता है। अब अपनी पत्नी को डांटता है, फटकार लगाता है और बातचीत करने लगता है, समझाता है। पत्नी समझ जाती है और जाने से मना कर देती है कि आज के बाद उन दोनों की आर्यात कैरियात भी नहीं दिखाई देगी। इधर इंद्रपाल बेहद खुश होता है कि उसकी पत्नी काफ़ी समझदार है, काम करने लगता है। अब समय निकालकर जब भी इंद्रपाल कंपनी जाता तो इधर बालकांत और कुलदीप शशि के साथ कमरे में समय व्यतीत करते। अब नशा इस कदर चढ़ने लगता है कि एक दिन इंद्रपाल जब आता है तो वह दोनों को नंगे हाथ पकड़ लेता है और जैसे ही साथियों पकड़ता है, अब वह वहाँ से जल्द ही रूम खाली करके अपनी पत्नी को लेकर कहीं और जाने वाला होता है। लेकिन
शशि जाने को तैयार नहीं होती है और इधर इंद्रपाल चाहता था कि उसकी पत्नी उसके साथ कहीं और रहे। इंद्रपाल को भी शक था कि जो पत्नी अपने पति को छोड़कर उसके पास आई है वो शायद उसे भी छोड़ दे। अब उसे डर सताने लगता है क्योंकि वह शशि से ज़्यादा उसकी बेटी से भी प्यार करता था, उसे बहुत अपनी बेटी की तरह मानता था। लेकिन समय गुजरता गया। एक दिन रात होती है, जब वह कंपनी से घर आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी और बच्चे घर पर नहीं हैं। अब वो बेहद परेशान होता है तो उसकी कंपनी फ़ोन लगाता है। कंपनी फ़ोन लगाकर पूछता है तो पता चलता है कि शशि तो यहाँ पर नहीं आई थी। अब वह परेशान हो जाता है, मकान मालिक से पूछताछ करता, अपनी पत्नी के बारे में लोगों से पूछताछ करता, लेकिन कहीं उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी उसे अब शक होता है तो वह इन जाता है कुलदीप और उसके दोस्त के साथ बातचीत करता है, बालकांत से पूछताछ करता है। पूछताछ में बालकांत बताता है कि वह उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए वह उसे छोड़कर कहीं और चली गई है। अब इंद्रपाल बड़ा परेशान होता है। इंद्रपाल सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। फ़ोन करता तो पत्नी का फ़ोन बंद आता। अब बेहद परेशान होता है तो बालकांत कहता है कि देखो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक उपाय है, उससे तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी और तुम्हारे बच्चे भी मिल जाएंगे। अब इधर इंद्रपाल पूछता है कि आखिर कौन सा उपाय है, तुम बताओ, क्या मैं पुलिस के पास जाऊं? तो इंद्रपाल कहता है नहीं, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। एक काम करो, मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूँ जो तिजारा में रहते हैं। वो काफ़ी चलते पुर्जे बाबा हैं और अगर तुम चाहोगे तो वह तुम्हें बता देंगे कि तुम्हारी बीवी कहाँ पर है। इससे तुम्हारी बीवी तुम्हें मिल जाएगी। ऐसा पहले उस बाबा ने चमत्कार दिखाया है और लोगों की उनके प्रति बड़ी श्रद्धा है। अब 28 जून की रात करीब 8 से 9 बज रहे थे। अब उसी रात वो बाबा के पास जाने के लिए तैयार होता है और कुलदीप और उसके साथी बालकांत से कहता है कि मुझे उस बाबा के पास लेकर चलो। अब अपनी बाइक पर सवार होता है इंद्रपाल और इधर एक स्कूटी से बालकांत और कुलदीप पीछे सवार होते हैं और उसे तिजारा के रास्ते पर लेकर जाते हैं। और जैसे ही सुनसान रास्ता आता है, बालकांत कहता है इंद्रपाल से कि थोड़ा सा रुको, मुझे शौच के लिए जाना है, मुझे शौच लगी है। अब सभी वहाँ रुकते हैं। बालकांत शौच के बहाने नीचे जाता है और जैसे ही कुलदीप के पास इंद्रपाल पहुँचता है, वैसे ही पीछे से आकर बालकांत चाकुओं से गला रेत कर उसकी हत्या कर देता है। और साथियों, हत्या करने के बाद ईंट पत्थर से उसके चेहरे को बुरी तरह कुचल देता है ताकि किसी को लगे कि ये हत्या नहीं, एक्सीडेंट है। और उसको सड़क के किनारे गिराकर उसके ऊपर बाइक डाल देता है। बाइक को भी थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ देता है और वहाँ से दोनों अब अपने कमरे पर फरार हो जाते हैं। अब जब लाश मिलती है, पुलिस पोस्टमार्टम कराती है तो पता चलता है कि यह गला रेतने से, ज़्यादा खून बहने से उसकी हत्या हुई है। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। जब उसकी पत्नी शशि के बारे में पता चलता है तो लोगों से पूछताछ करती है, मकान मालिक से भी पूछताछ करती है। तो पता चलता है कि उसकी बीवी शशि के कमरे पर कई गैर मर्द और भी आते जाते थे जिनके साथ उसका संबंध था। इस चीज़ से इंद्रपाल काफ़ी परेशान था और अपनी बीवी को अब वहाँ से कहीं और लेकर जाना चाहता था और इसलिए उसकी बीवी जाना नहीं चाहती थी और उसकी बीवी अपने पति के साथ साथ कुलदीप और उसका साथी बालकांत के साथ रहना चाहती थी। तीनों के साथ शारीरिक संबंधों में बना रहना चाहती थी। इसलिए उसने पति के मना करने के बाद दोनों के साथ मिलकर साजिश रची और 28 जून की रात को घर छोड़कर चली जाती है, शाम करीब 6 बजे। और रात में जब उसका पति आता है ड्यूटी से तो उसकी पत्नी नहीं मिलती है। इस दौरान जो बालकांत और कुलदीप रहते हैं उसे उसी भिवांडी के खुसखेड़ा के एक क्षेत्र में एक किराए का मकान दिला देते हैं जहाँ पर वह रहने लगती है। उसके बाद प्लान के तहत दोनों तिजारा लेकर जाते हैं उसे ढूंढने के बहाने और उसका कत्ल कर देते हैं। साथियों, पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है, कुलदीप और उसके साथी बालकांत को, और उसकी पत्नी शशि को गिरफ्तार कर तीनों को जेल भेज देती है। अब इस घटना के बारे में लोगों को पता चलता, अलवर के लोगों को, पूरे प्रदेश को, तो लोग हैरान थे कि एक पत्नी इस कदर जिस्म की चाह में आगे बढ़ जाती है कि वो अपने बच्ची का शक्ल भी नहीं देखती, अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचती, समाज के बारे में भी नहीं सोचती और अपने पहले पति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति से शादी करती है। लेकिन उसकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसने कई और गैर मर्दों से भी शारीरिक संबंध बनाए और इसलिए उसने अपने दूसरे पति की हत्या भी कर दी। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी।
इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य साथियों आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना है, परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है सतीश गुप्ता है, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। रोहित बंसल हैं, राजस्थान अलवर के ही रहने वाले हैं। रोहित जी आज राजस्थान की ही कहानी है, कमेंट कर बताइएगा कहानी कैसी लगी। सुनील चौधरी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर राजस्थान के ही रहने वाले हैं। सोहल खान हैं, यह उत्तर प्रदेश बहराइच के रहने वाले हैं। मनीष गुप्ता हैं, बिहार पटना के रहने वाले हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। आप सभी के प्यार सपोर्ट की बदौलत आज यहाँ तक हूँ। तो साथियों जल्द से जल्द जितने भी साथी चैनल पर नए हैं 1 लाख सब्सक्राइबर की फैमिली को कंप्लीट कराइए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग इस कहानी से सबक ले सकें, सीख ले सकें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।